हेलो, सीएमए क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा लास्ट पार्ट है टॉपिक ऑफ वेरिएंस का। इलस्ट्रेशन 11, 12 एंड 13 ही रिमेनिंग रहते हैं, तो आ जाते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। इलस्ट्रेशन 11 में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है 11, 12 एंड 13 तीनों के तीनों। आपको स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा आपको दे दिया गया है। खाली क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट वेरिएंस, तो नहा आपको का है मटेरियल निकालो, ना का है आपको लेबर निकालो। तो आप देख सकते हो मटेरियल भी दिया है, लेबर भी दिया है, तो आपको दोनों निकालने हैं, मटेरियल भी निकालना है, लेबर भी निकालना है अगर ये दे नहीं रहे तो। अब क्वेश्चन थोड़ा अटपटा दिख रहा है, जैसे कि यहाँ मटेरियल में इनपुट यहाँ दी गई है, नाम इस तरफ दिया गया है, बस कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, बाकी कुछ नहीं है। केजी यहाँ दिया गया है, @ मतलब कि पर केजी रुपीज़ कितना है वो ऊपर लिखा हुआ है, टोटल वही इनपुट यहाँ, मटेरियल यहाँ। वैसे क्या होता है, इनपुट इधर होता है, मटेरियल इस साइड नाम लिया जाए, बस जस्ट कंफ्यूजिंग दे रहे हैं ये। अब ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड ओवर हुआ, यहाँ तक ये स्टैंडर्ड है इस साइड, और इस साइड एक्चुअल है। तो हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल ये रहा, यहाँ तक ए का 400, बी का 200, सी का 100, टोटल 700, एक्चुअल 420, 240 और 90, टोटल 750। नॉर्मल लॉस 25, 675, एक्चुअल लॉस 675, टोटल 675। प्राइस आपको दे दिया गया, स्टैंडर्ड प्राइस ये रहे तीनों के, एक्चुअल प्राइस आपको दे दी गई है ये रही, टोटल वैल्यू भी दे दिया गया है। तो हम ये वाले फॉर्मेट से मटेरियल वेरिएंस निकाल सकते हैं। बात करते हैं लेबर ओवर्स की, तो स्टैंडर्ड ओवर्स ये रहे 100 और 200, और यहाँ पे भी 120 और 240, ये आपके एक्चुअल ओवर्स है। स्टैंडर्ड रेट कितना है 2 और 1.50, एक्चुअल रेट कितना है 2.50 और 1.60। तो हमें स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल ओवर मिल गया। तो हम यहाँ पे भी लेबर के भी सारे वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में जैसा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर दिया गया है, हम उसे यूज़ करके सम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस निकालना है, तो हमें 4 वैल्यू चाहिए होती है। SQSP मीन्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एंड AQAP मतलब एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है आपकी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 400 और स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 50, मतलब 20,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल में यहाँ लिख लेता हूँ A, B एंड C। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी है 200, स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 20, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 100, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 15, टोटल आपका होता है 4000 एंड 1500। अब यहाँ हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 750, 200 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 750, 100 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 750। ठीक है, तो हम निकालते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फर्स्ट का जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 428.57 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस जो आपकी है 50, टोटल आया 21429। सेकंड की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई 214.29, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 20, टोटल हुआ 4289। थर्ड का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 107.14 और स्टैंडर्ड प्राइस है 15, मतलब 1607। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आपकी रहती है, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 420, 240 एंड 90। स्टैंडर्ड प्राइस आपका 50, 20 और 15, तो टोटल आपका आ गया 21,000, 4,800 और 1,350। और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस तो आपको डायरेक्टली देख दी गई है, 18,900 ए का, बी का 6,000 एंड सी का 1,350। अब कर देते हैं हम सबका टोटल। फर्स्ट का टोटल आया हमारा 25,500, सेकंड का आया 27,325,
थर्ड का आया 27,150 एंड लास्ट का आया 26,250। क्लियर। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला है 1 - 2, फिर आपका फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है 2 - 3 एंड फिर 1 - 3, फिर आपका रहता है 3 - 4, फिर आपका रहता है 1 - 4। क्लियर। अब हम यहाँ पे 1 - 2 करेंगे। 1 - 2 इक्वल्स टू आपका रहेगा 1825, जो कि माइनस में है तो एडवर्स। फिर 2 - 3 मतलब 2 - 3 ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 175, जो प्लस में आएगा इसलिए इसको हम कहेंगे फेवरेबल। फिर 1 - 3 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 1650, जो माइनस में होगा इसे हम कहेंगे एडवर्स। फिर 3 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900 में, जो प्लस में होगा इसके लिए हम इसे कहेंगे फेवरेबल। फिर 1 - 4 कहेंगे तो 750 आया, इसके लिए हम इसे कहेंगे माइनस में आया तो इसे कहेंगे एडवर्स। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेबर निकालते हैं। लेबर वेरिएंस के लिए भी हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है, वो है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल ओवर, एक्चुअल रेट एक्चुअल ओवर। स्टैंडर्ड रेट ये रहा 2 and 1.5, एक्चुअल रेट 2.5 1.6, एक्चुअल ओवर ये रहे, स्टैंडर्ड ओवर ये रहे। रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर हमें निकालना पड़ेगा, वही स्टैंडर्ड ओवर 100 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 750। वुमेन के लिए 200 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 750। क्लियर। ये डेटा रहेगा मेन के लिए, ये डेटा रहेगा वुमन के लिए। ओके। तो स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड ओवर तो आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया गया है आपको 2, स्टैंडर्ड ओवर है आपके पास 100। सेकंड वुमेन के लिए आपको स्टैंडर्ड रेट दिया है आपको 1.50 और स्टैंडर्ड ओवर्स दिए है आपको 200। टोटल आपका रहता है 200 एंड 300। नाउ स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, स्टैंडर्ड रेट है आपका 2 एंड 150 और रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर मैंने आपको बताया कैसे निकालना है। तो ये आपका रहेगा 107.14 एंड 214.28। टोटल आपका ये रहेगा फॉर मेन 214.28 और ये रहेगा आपके लिए 321.42। क्लियर। अब स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल ओवर। स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल ओवर। स्टैंडर्ड रेट है आपका 2 और 1.5, एक्चुअल ओवर से आपका 120 और 240, तो टोटल आपका 240 और 360। एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल ओवर तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है 300 और 384, तो ये आपका टोटल हो गया 684। ये आपका टोटल हो गया 600, ये आपका टोटल हो गया 536 और ये आपका टोटल हो गया 500। अभी हमें टोटल 5 वेरिएंस निकालना है। इस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इन वेरिएंस का फॉर्मूला है 1 - 2, 2 - 3, 1 - 3, 3 - 4, 1 - 4। 1 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36, जो कि माइनस में है, इसके लिए एडवर्स। 2 - 3 करेंगे तो 64 आंसर आएगा एडवर्स में, मतलब माइनस में। फिर 1 - 3 करेंगे तो 100 आंसर आएगा, जो कि माइनस में, इसके लिए एडवर्स रिपोर्ट हुआ। क्लियर। फिर 3 - 4 करेंगे तो 84 में माइनस में आंसर आएगा, इसके लिए एडवर्स। एंड लास्ट 1 - 4 भी हम करेंगे तो 184 माइनस में आएगा, इसके लिए ये भी रिपोर्ट हुआ हमारा एडवर्स। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है इलस्ट्रेशन 12, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है। यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे दिया गया है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वेज रेट आपको दे दी गई है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स भी दे दिए गए हैं, एक्चुअल वेज रेट भी दे दी गई है। ड्यूरिंग 40 आवर्स वर्किंग वीक गैंग प्रोड्यूस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, लेबर एफिशिएंसी मिक्स रेट ऑफ वेजेस
एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। भले 4 बोला है लेकिन हम वही 5 के 5 निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं। तो टोटल आपके स्किल्ड में सबसे पहले आपको जो डेटा दिया है उसे एनालाइज करते हैं। स्टैंडर्ड ओवर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो 32 आपके स्टैंडर्ड वर्कर्स है और आपको ओवर्स 40 करना है, तो स्टैंडर्ड ओवर्स आपका आ गया 1280। वही सेमी स्किल्ड में भी 12 है स्टैंडर्ड और 40 ओवर आपको काम करवाना है, तो स्टैंडर्ड ओवर्स आपके हो गए 480। और अनस्किल्ड आपके पास 6 वर्कर है, 40 कलाक काम कराओगे तो टोटल हो जाएगा आपका 240। टोटल स्टैंडर्ड ओवर्स हो गए आपके 2000। रेट है 321, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1280 इंटू 3 मतलब 3840 960 एंड 240। टोटल आपका आ गया 5040। अब एक्चुअल ओवर्स की बात करें, एक्चुअल वर्कर्स आपके पास 28, 40 घंटा काम कराओगे टोटल 1120। एक्चुअल वर्कर्स 18 जो सेमी है, 40 घंटा काम कराओगे टोटल 720। फिर एक्चुअल अनस्किल्ड वर्कर्स 4 है, 40 घंटा काम कराओगे मतलब 160। टोटल हो गया 2000। रेट है 432, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4480 2160 एंड 320। टोटल कितना आ गया? 6960। अब हमें जो लेबर वेरिएंस निकालने सारे, तो हमें 4 चीज़ें चाहिए होगी। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ओवर, स्टैंडर्ड रेट ये रहा, स्टैंडर्ड ओवर्स ये रहे। स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर्स हम कैसे निकालेंगे? 1280 क्लियर डिवाइडेड बाय 2000 इनटू करेंगे 1800, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्चुअल स्टैंडर्ड लेबर ओवर्स बता दिया गया है। ठीक है, ये रहे 1800, तो डिवाइडेड बाय हम ये 1800 करेंगे इसमें। फिर स्टैंडर्ड रेट तो आपको पास है, एक्चुअल ओवर्स भी आपके पास है, एक्चुअल रेट एक्चुअल ओवर भी आपके पास है। सो स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड ओवर आपका कितना है? स्टैंडर्ड रेट और आपका स्टैंडर्ड ओवर होता है यहाँ पे 3840 960 एंड 240। टोटल हो गया 5040 एंड ये आपका रहेगा 3 इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड फर्स्ट वाले का 1152, 2 इंटू 432 एंड 1 इंटू 216। तो 1152 इंटू 3 करोगे तो 3456, 432 इंटू 2 करोगे 864 एंड ये रहेगा आपका 216। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल ओवर, स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है? 321। एक्चुअल ओवर्स कितने हैं आपके पास? 1120, 720 और 160। तो 1120 इंटू 3 मतलब 3360, 720 इंटू 2 1440 और ये आपके पास रहेगा 160। एक्चुअल रेट एक्चुअल ओवर तो ये रहा 4480 2160 320 मतलब 6960। अब फर्स्ट वाले का फॉर्मूला क्या है हमारा? लेबर सब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ मैं करता हूँ 1 - 2 है फर्स्ट वाले का फॉर्मूला इसका। फिर ये सेकंड वाले का फॉर्मूला है 2 - 3, फिर 1 - 3, फिर 3 - 4 एंड लास्ट वाले का है 1 - 4। क्लियर? तो 1 - 2 मतलब 5040। यहाँ टोटल में कर देता हूँ 3456 प्लस 864 प्लस 216 मतलब 4536 और इसका फॉर्मूला टोटल होगा 140 प्लस 160 4960। अब टोटल 1 - 2 मतलब 5040 माइनस 4536 प्लस का आया 504 फेवरेबल। 2 - 3 4536 माइनस 4960 माइनस का आया 424 मतलब एडवर्स। 1 - 3 504 माइनस 4960 प्लस का 80 आया मतलब फेवरेबल। 3 - 4 तो 4960 माइनस 6960 टोटल 2000 आया
माइनस का मतलब एडवर्स। 1 - 4 504 0 - 6960 1920 माइनस का आया मतलब एडवर्स। तो इस तरह से हमने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन 12 है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 3 में। यहाँ पे भी आपको मटेरियल और स्किल्ड और अनस्किल्ड दिया है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट वेरिएंस बोला तो हमने दोनों निकाला, यहाँ पे भी क्या हमें दोनों निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ केमिकल कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेटा इन एक्चुअल डेटा ऑफ इस केमिकल 1456। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएंस। ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने मटेरियल, मीन्स कि हमें सिर्फ मटेरियल वेरिएंस निकालना है। तो मटेरियल वेरिएंस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये रही आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी, ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा आपके पास एक्चुअल प्राइस। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप निकालोगे कैसे, 450 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760। तो सबसे पहले हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ लिख लेते हैं ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ बी। तो 450 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760 एंड ये होगा 360 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760। 450 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760 मतलब 475 और 360 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 760 ये आपके पास रहेगा 380। क्लियर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 450, मटेरियल ये आपका ए और बी का 360, स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 20 एंड 10। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाल दी थी 475 एंड 380। स्टैंडर्ड प्राइस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 20 एंड 10। एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी है आपके पास 450, एक्चुअल क्वांटिटी बी की है 360, स्टैंडर्ड प्राइस आपका 20 और 10। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस तो हम क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं 8550 एंड 3960। ठीक है, फर्स्ट वाले का भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये भी निकाल सकते हैं, मतलब ये हो गया 12600। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल निकाल देते हैं 475 इंटू 20 मतलब 9500 और ये आपका रहेगा 380 इंटू 10 मतलब 3800। ये आपका रहेगा 450 इंटू 20 मतलब 9000। ये आपका रहेगा 3600, टोटल 9000 प्लस 3600 आपका हो गया 12600। और ये लास्ट वाले का 8550 प्लस 3960 हो गया आपका 12510 और ये आपका हो गया 9500 प्लस 3800 इक्वल्स टू 13300। क्लियर। अब ये चारों वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 2 - 3 1 - 3 3 - 4 एंड 1 - 4। तो 1 - 2 करें 12600 माइनस 13300 तो माइनस में 700 मतलब एडवर्स। फिर 2 - 3 13300 माइनस 12600 700 प्लस में आया मतलब फेवरेबल। 1 - 3 12600 माइनस 12600 मतलब नील हो गया। फिर 3 - 4 12600 माइनस 12510 तो 90 प्लस में आया मतलब फेवरेबल। लास्ट 1 - 4 मतलब 12600 माइनस 12510 प्लस में आया 90 ये भी तो फेवरेबल। सो हमारे स्टडी नोट 6 के टॉपिक जो सेकंड हमने डिस्कस किया वेरिएंस का, थर्ड पार्ट भी आज ख़त्म हुआ और इसी तरह से हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अब स्टडी नोट 6 का सिर्फ लास्ट टॉपिक रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।